क्वांट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अ सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट्स टू 1600 in 2 years and 1800 in 3 years। जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं उसमें जो अमाउंट है वो 2 सालों में 1600 बन रहा है और 3 सालों में 1800 बन रहा है। सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाला जा रहा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जा रहा है। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। उन्होंने सिर्फ अमाउंट दिया है 2 साल का और अमाउंट दिया है 3 साल का। सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है। पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जो प्रिंसिपल के ऊपर चार्ज किया जाता है। जो बिगिनिंग में प्रिंसिपल अमाउंट है उसी के ऊपर हर साल जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जो सिर्फ प्रिंसिपल पे चार्ज नहीं किया जाता, प्रिंसिपल भी और जो पिछले साल का इंटरेस्ट है उसको मिलाकर उसके ऊपर ब्याज निकाला जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है विच इज चार्ज्ड, किस पे निकाला जाता है, प्रिंसिपल प्लस पिछले साल का इंटरेस्ट। प्रीवियसली जितना इंटरेस्ट है उसको और प्रिंसिपल को ऐड करके हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे निकाला जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए प्रिंसिपल 1000 है दोनों केसेस में, तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल क्या आएगा 100, 10% ऑफ प्रिंसिपल विच इज 1000। अगले साल भी 100 ही आएगा 10% ऑफ 1000 और तीसरे साल भी 100 ही आएगा 10% ऑफ 1000 जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहले सालों में सेम ही रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी 100 आएगा जो कि 10% ऑफ 1000 कहलाता है। दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 10% ऑफ 1000 प्लस 10% ऑफ 100। ये क्यों ऐड किया, ये जो पिछले साल का इंटरेस्ट था इसको भी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर कर फिर कंपाउंड निकालना है। अगले साल क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, 10% ऑफ 1000 तो करना ही है, प्लस 10% ऑफ 100 प्लस 10% ऑफ 110। तो पिछले दोनों सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट भी ऐड होगा। तो अब फर्क क्या है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में, देखो ये और ये हर साल ये जो हमने अंडरलाइन किया है इसका फर्क रहता है। अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कहता है कि 2 साल में अमाउंट है 1600 रुपया और 3 साल में अमाउंट है 1800 रुपया। तो ये आपके A3 3 साल के अमाउंट का फॉर्मूला है P 1 + R/100 raised to the power 3 और 2 सालों के अमाउंट का फॉर्मूला क्या रहता है P 1 + R/100 पावर 2। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 2/1 1800 जो कि 3 साल का अमाउंट है डिवाइडेड बाय 2 साल का अमाउंट जो कि 1600 है। ये फॉर्मूला हमने फिट कर दिया। आप देखिए कि ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो आपके पास बचा 9/8 इज इक्वल टू 1 + R/100। तो इस इक्वेशन से हम R की वैल्यू पता करेंगे तो आपका आंसर आता है 12.5%।